भागवत में जयति तेधिगम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा ससदत्रहि जयति तेधिगम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृष्टा दीक्षितावका वैधृतात्सवा त्वापिचिन्वने सरदुदासये जो नरा श्रीमशादशा सुरथनाथ ते असुल्क दासिका वरधने तो यदि हमें छोड़ करके जाना है कभी तो क्यों हमको यदि छोड़ करके जाना था तो फिर इतना प्रेम क्यों किया हमसे? क्या कारण था? हमारे चित्त को चुराया तुमने ठाकुर, और आज हमको अकेली जंगल में छोड़ करके कहीं चले गए तो हमारे चित्त को चुराया तुमने। हम अपना सर्वस्व दे चुकी तुम्हें, रात दिन तुम्हारे चिंतन में रहती कन्हैया, और आज तुम इस प्रकार से तुम अकेली छोड़ करके चले जाना, ये काय का न्याय है प्रभु? क्यों गए तुम आज यहाँ पर? विषय जलाप्या व्याल राक्षसा वशमारुता गीत है, 20 श्लोकों में गाया है यहाँ पर गोपियों ने। 4 भी बज गई है, भगवान का विवाह भी करना है, बहुत बड़ी कथा है, इसलिए बहुत संक्षेप में दर्शन करेंगे हम। यहाँ पर मेरे भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया है। समय है नहीं रास का, हाँ, तो और कभी भगवान चाहेंगे तो और कभी रास करेंगे भगवान। फिर भी एक आध पद गा करके भगवान ने गोपियों के साथ में रास किया है। आइए एक पद गा करके हम जो है बस रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, के तट हरि रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तट हरि रास रचो है।
श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे 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 देखो राधा नाचे 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 देखो राधा नाचे रोकन में देखो वृंदावन में देखो फूल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे हरि बोल। जय हो। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया श्याम छवि पे सब बलिहारे बाल बाल और गैया श्याम छवि पे सब बलिहारे बाल बाल और गैया सरल सरल चाले रे सरल सरल चाले मधुरी पुरवैया रे मेघा गाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रास रचो है, रास रचो है, यमुना के संग राधा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरि रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना के तट हरि रास गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय। ऐसा देना कि कृष्ण और बलराम को यज्ञ के बहाने यहाँ पर बुलवा लिया जाए। अक्रूर जी महाराज जाते हैं और कंस का संदेशा लेकर के भगवान कृष्ण को लेकर के आते हैं और यहाँ पर आकर के रास्ते में जो है धोबी का उद्धार, धोबी को दर्शन मुष्टि का उद्धार करने के बाद में यहाँ पर कंस का उद्धार किया है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। कंस को मारने के बाद में मेरे परमात्मा जो है यहाँ पर धनुष का भंजन भी करते हैं और यहाँ पर आकर के यज्ञोपवीत संस्कार होता है। देवकी और वसुदेव से मेरे भगवान मिलते हैं। फिर उसके बाद में गुरुकुल में जाकर के मेरे भगवान उज्जैन में आए और यहाँ पर आकर के विद्याध्ययन किया। गुरु को दक्षिणा में अपना मृत पुत्र ला करके दिया। उद्धव की ब्रज यात्रा है यहाँ पर और उपजा के घर में मेरे भगवान गए हैं। अक्रूर के घर में गए हैं, अक्रूर को दर्शन दिया है। कंस की दो पत्नियां आस्ति प्राप्ति, कंस के मरने के बाद में दोनों की दोनों बहनें गई है जरासंध के पास में। जरासंध से जाकर कहा है कि कंस कृष्ण ने हमारे पति को मार दिया है। यहाँ पर जरासंध जो है वो 17 बार चढ़ाई करता है मथुरा के ऊपर। 23 अक्षुणी सेना लेकर के जाता है, लेकिन हर बार मेरे भगवान उसको हरा देते हैं। इस बार जो है 11,000 ब्राह्मणों को इसने जब पर बिठाया है और कह दिया है यदि कृष्ण मेरे से हार गया तो मैं तुम्हें जो मांगोगे दूंगा और यदि कभी मैं हार गया तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तो यहाँ पर ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए मेरे भगवान यहाँ से रण छोड़ करके गए हैं और जैसे रण छोड़ करके गए हैं यहाँ पर रास्ते में कालयवन का उद्धार किया और राजा मुचकुंद को दर्शन दिया है और रण को छोड़ करके मेरे भगवान ने मथुरा से कहाँ गए, द्वारका नगरी में जाकर के द्वारका को बसाया है मेरे भगवान। यहां से मेरे भगवान का नाम पड़ गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और जैसे द्वारकाधीश ने अपनी द्वारका नगरी बसाई, यहाँ पर बलराम जी का विवाह जो है रेवत नरेश की बेटी रेवती के साथ में संपन्न हुआ है। अनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुदाम ब्राह्मणा सोदिता प्रादात बलायिमी पुरोदितम
और जैसे ही रेवती का विवाह बलराम के साथ में हुआ, इधर कुंडनपुर के राजा भीष्मक की बेटी जो थी, जिसका नाम था रुक्मणी, मन वचन और कर्म से मेरे भगवान को अपना सब कुछ मान चुकी थी। आज जो है शिशुपाल के साथ में उसका विवाह निश्चित कर दिया उसके भाई रुक्मी ने। लेकिन राजा भीष्मक चाहते थे कि मैं मेरी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ में करूं, लेकिन बड़े बेटे के आगे उनकी एक चली नहीं। तो उस समय जो है रुक्मणी ने मन वचन और कर्म से अपने को बस भगवान को समर्पित कर दिया था कि मैं विवाह करूंगी कभी तो केवल मेरे भगवान से विवाह करूंगी, नहीं तो कवारी रह जाऊंगी, मर जाऊंगी। यहाँ पर एक ब्राह्मण को बुलाया है और जैसे ब्राह्मण को बुलाया, वो ब्राह्मण को एक पत्रिका लिख दी है उसने, बड़ी सुंदर पत्रिका है। यहाँ पर लिखा है रोते रोते, रुक्मणी पाते लिखे कड़वानी मोसे, रुक्मणी पाते लिखे कड़वानी मोसे, रुक्मणी पाते लिखे कड़वानी मोसे, रुक्मणी पाते लिखे कड़वानी मोसे। अब तुम बेगा बेगा आओ मारा द्वारिकारा नाथ, अब तुम बेगा बेगा आओ मारा द्वारिकारा नाथ। अब तुम बेगा बेगा आओ मारा द्वारिकारा नाथ, अब तुम बेगा बेगा आओ मारा द्वारिकारा नाथ। बूढ़ो ब्राह्मण आयो पाते बाचरो, बूढ़ो ब्राह्मण आयो हे पाते बाचरो। सावरा थारा कारण कुंडनपुर सुनो रे, सावरा थारा कारण कुंडनपुर सुनो रे। ओ म्हारा दुखड़ारा कोई संगी साथी नहीं, मारा दुखड़ारा कोई संग साथी नहीं रे। बूढ़ो ब्राह्मण आयो पाती बाचरो, बूढ़ो ब्राह्मण आयो पाती बाचरो। रुक्मणी पाती लिखे कड़ नीमस, रुक्मणी पाते लिखे कड़वानी मोसे। अब तुम बेगा बेगा ओ मारा द्वारिकारा नाथ, अब तब बेगा बेगा ओ मारा द्वारिकारा नाथ। बूढ़ो ब्राह्मण आयो हे पाते बाचरो। बूढ़ो ब्राह्मण आयो पाती बाचरो, बूढ़ो ब्राह्मण आयो पाते बाचरो। सावरा पावनगढ़ का राजा चढ़े आया हो, ओ सावरा पावनगढ़ का राजा चढ़ी आया हो। ओ आयो चंदेरी रो राजा शीश आए जान हो, आयो चंदेरी को राजा शिशुपाल जाने हो। बूढ़ो ब्राह्मण आयो पाती बाचरो, बूढ़ो ब्राह्मण आयो पाती बाचरो। रुक्मणी ने बड़ी सुंदर पत्रिका लिखी है। ये तो एक गीत है, किसी ने गाया है, लेकिन रुक्मणी ने भागवत में बड़ी सुंदर पाती लिखी है। 7 श्लोकों में पत्रिका लिखी है। कौन सुनना चाहे भगवान ने जो पत्रिका लिखी भगवान के लिए, रुक्मणी ने। सबसे पहला पत्र जो है, दुनिया का सबसे पहला पत्र रुक्मणी ने भगवान के लिए लिखा था। आज तो पत्र का जमाना खत्म हो गया है, मोबाइल का जमाना आ गया है, व्हाट्सएप का, नेटवर्किंग का आ गया है, लेकिन सबसे पहले जो है पत्रिकाएं लिख करके भेजी जाती थी। सबसे पहली पत्रिका जो थी और रुक्मणी ने भगवान, किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लिए पत्र लिखा है भागवत में। कौन सुनना चाहे? इतना सुंदर पत्र लिखा है। कितने लोग हैं जो सुनना चाहते? जरा हाथ ऊंचा करें। शर्म नहीं आती किसी का लव लेटर सुनते हुए? हाँ,
किसी प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लिए लिखा है, सॉरी बोल दो एक बार, श्री राम जय जय राम। एक बार सॉरी बोल दो जोर से, राधे राधे कह करके। एक रुक्मणी ने गुप्त पत्रिका लिखी है, लेकिन फिर भी भगवान के लिए जो पत्र लिखा है ना वो बड़ा सुंदर है। कहा है यहाँ पर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुरवंदन सर्वताम ते निर्विश कर्ण विवरे हरतोंग तापम। हे भुवन सुंदर, भुवन सुंदर, हे दुनिया में सबसे सुंदर, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं है। रुक्मणी ने यहां तक लिख दिया, हम भी कम सुंदर नहीं है। भगवान के लिए पहले कहा, हे भुवन सुंदर, श्रुत्वा सुनो, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरणवंताम ते निर्विश कर्ण विवरे हरतोंग तापम। हे सबसे सुंदर मेरे कन्हैया, मेरे ठाकुर, हे मेरे भगवान, हे मेरे परमेश्वर, लेकिन हम भी किसी से रूपम दृशाम, हम भी रूप में किसी से कम नहीं है। ऐसा रुक्मणी ने लिख दिया। आज जो है रुक्मणी ने जो पत्र लिखा है बहुत विस्तार है, इसका ज्यादा विस्तार करने जाएंगे कभी तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए लिख दिया, ब्राह्मण को भेज दिया है। एक बार जोर से बोल दो, राधे राधे। माता जी बीच में बैठ जाओगे, बीच में बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ, बीच में बैठ जाओ। आज ब्राह्मण जाता है और ब्राह्मण जैसे गया है, रुक्मणी ने भगवान के पास में पत्र दे दिया है, और जो पत्र दिया आज भगवान को, भगवान ने जैसे पढ़ा है, आज जो है मेरे भगवान उसी समय रथ तैयार किया है, और रथ जैसे तैयार हुआ, आज रुक्मणी की मैया ने कहा है रुक्मणी से, पहरेदार लगा दिए हैं, चौकीदार से, सारे के सारे पुलिस वाले सब खड़े कर दिए हैं, क्योंकि शिशुपाल को चिंता है कि वो आएगा, ग्वाला जरूर आएगा, वो उसको बड़ी चिंता है शिशुपाल को। वो भी सेना लेकर के आया है, बारात लेकर के आया, सब दूर उसने अपने अपने सैनिक खड़े कर दिए हैं, जाने न पावे, आने न पावे। रुक्मणी की चिंता, सबको रक्षा करनी है, रुक्मणी का ध्यान रखना है सबको। इधर मैया ने कहा कि कुलदेवी के मंदिर में जाना बेटा, और कुलदेवी का पूजन करके आना। इधर मैया ने ये भी लिख दिया था कि मैं एक दिन पहले कुलदेवी का पूजन करने के लिए कुलदेवी के मंदिर में जाऊंगी, वहां पर आना, रथ में बैठ करके और मेरा हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ करके रथ में बिठा लेना, और रथ को दौड़ाते दौड़ाते लेकर के चले जाना। ये लिख दिया है रुक्मणी ने, पूरा का पूरा विधि समझा दी। आज मेरे भगवान आए हैं, रुक्मणी सखियों के बीच में कुलदेवी का पूजन करने आई है। दो चार सखियां मिलकर के भगवती को लेकर के आने, आज भगवती प्रसन्न है। आज जो है भगवती अपनी सखियों से, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, लगा दो मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, कैसे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल।
प्यारी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी ओढ़ चुनरी की रंग नाही छूटे, सियोड़ चूनर जो रंग नहीं छूटे, ऐसे वरोवर को कि संग नाही छूटे, सारो दुल्हा जो नहीं छूटे, मोतियों के कंगन से हाथ तुम सजा दो, मोतियों के कंगन से हाथ तुम सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। हरि बोल। ऐसे और कंगन कभी नाही टूटे, कभी नहीं छूटे, जैसे रचू मेहंदी की रंग नाही छूटे, रचू मेहंदी के रंग नहीं छूटे, मुझे तुम सुहागन का टीका लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर हरि बोल। बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दूसरों से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाओगे, गुरु को ला करके फेरे करा दो, गुरु बुला के मेरे फेरे पड़ा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सैया मुझे मेहंदी बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज भगवती गई है, जैसे प्रार्थना की तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर प्रार्थना गाई है। जय जय गिरिवर राज किशोर, आ जय महेश मुख चंद्र चितोर, जय महेश चंद्र चकोर। जय राजवादन सनातन माता, जय गजमानन सनातन माता। जगत जननी जगत जननी आज मेरी भगवती जैसे कुल देवी का पूजन किया, इतने में मेरे भगवान आए हैं। सबके देखते देखते जितने भी लोगों ने दर्शन किए सबके सब मोहित हो जाते हैं। और जैसे मोहित हुए मेरे भगवान भगवती के कात्यायनी के मंदिर के पास में दरवाजे के पास में आए हैं। मां रुक्मिणी ने अपना हाथ आगे किया है और जैसे आगे हाथ किया मेरे कन्हैया ने हाथ पकड़ा है और जैसे हाथ पकड़ा उसी समय रथ में बिठाया है और सबके देखते देखते ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो और सबके सामने लेकर के चले जाते हैं मेरे परमात्मा। सबके सब देखते चले जाते हैं और सबके बीच में से मेरे भगवान जो है कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के दौड़ करके फिर चले जाते हैं। हरे करके रे चोरी करके रे चोरी करके चोरी करके हरे करके रे चोरी करके हरे करके चोरी करके जले जले लेकिन फिर भी मेरे भगवान लेकर के गए। पीछे रुक्मिणी लगा है और जैसे रुक्मी लगा है यहाँ पर रुक्मी को दंड दिया है। रुक्मी वापस लौट करके नहीं गया, फिर वहीं पर भोजकट नाम का एक नगर बसाया है और वहीं रह गया है। मेरे भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारका नहीं गए। रास्ते में मेरे भगवान ने वेद विधि के अनुसार रुक्मिणी के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया है। शुभम भवतु शुभ लग्न शुभ मुहूर्त सावधान सावधान गंगा से गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमवती वेदिका शिप्रा द्रवती महासुर नदी छाता गया गंडकी पूर्णा जले समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगल। शुभम भवतु शुभ लग्न शुभ मुहूर्त सावधान सावधान। यहाँ पर कुंदनपुर के राजा को बुलाया है और कुंदनपुर के राजा अपनी पत्नी के साथ में आते हैं और बड़े भाव के साथ में अपनी बेटी का हाथ भगवान कृष्ण के हाथ में देते हैं। यजमान जो है भगवान का पूजन करेंगे रुक्मिणी के पिताजी के रूप में। आज के यजमान ओम स्वस्ति नेन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि। पीछे सरका भगवान को पीछे सरका। अच्छे से पूजन करिए।
भगवान के चरणों का पूजन कीजिए। रुक्मणी के पिताजी ने भगवान के चरणों का पूजन किया है, भगवान को मधुपर्क कराया है, भगवान को दर्भ दिया है, भगवान को अर्घ दिया है। आहा, आज रुक्मणी के पिताजी कन्यादान कर रहे हैं, भगवान के हाथ में रुक्मणी का हाथ दे रहे हैं। पाणी ग्रहण, पाणी का मतलब होता है हाथ, ग्रहण यानी भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हाथ ग्रहण किया है, इसको पाणी ग्रहण कहा जाता है। आज दोनों के दोनों पति पत्नी भाव से भगवान का पूजन कर रहे हैं। आज रुक्मणी के हाथ पीले कर दिए हैं, भगवान के हाथों को लाल कर दिया है। आहा, और जैसे हाथ पीले किए, ब्राह्मण देवता आकर के कुंडनपुर के राजा भीष्मक से कन्यादान का संकल्प कराते हैं। तिथिर विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगस्य करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत। ब्राह्मण देवता कहते हैं भीष्मक से, वाचा दत्ता मया कन्या। आज भगवान कृष्ण के पिताजी से कहते हैं, तव पुत्रार्थे स्वीकृता त्वया, तुम्हारे पुत्र मेरी कन्या का हाथ ग्रहण करें। इस प्रकार से हाथ में जल लेकर के और भगवान के हाथ में दे दिया है। ब्राह्मण लोग यहाँ पर स्वस्ति वाचन करते हैं। बोलिए। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वृक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरभक्तितं करतले वेणोकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठेश्च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टिता विजयते कुर्यात् सदा मंगला। शुभम भवतु, शुभ लग्न शुभ मुहूर्त सावधान सावधान, बाजा भजंत्री सावधान सावधान, वर कन्या सावधान सावधान। गजे गजे साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। वधुवर्यो शुभम भवतु, शुभ मुहूर्त शुभ लग्न सावधान सावधान, कुर्यात् सदा मंगलम। बाजा भजंत्री सावधान, कन्या के माता पिता सावधान सावधान, बाजे वाले सावधान। सभी भगवान जैसे ही पहले ताली बजे, भगवती भगवान के गले में वरमाला डालें, उसके बाद में भगवान डालेंगे। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलोपतिकर्णिका लंबोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूम्रके दुर्गणा दक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि यः पठे शृणुयार्वे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे सदा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् अभिवृता सिद्धार्थं पुच्छतो यासरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरि तत् लाभस्तेषां लयस्तेषां कुटस्थेषां पराजय येषां यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र श्रीविजयो भूते भवानी तीर्थधर्मः अनन्याः चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिभाषते तेषानभियुक्तानां योगचर्यं ध्यायामि स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते प्रसन्नजं नित्यं भजामि शरणं सर्वे स्वार्थकार्येषु त्रिभुवनेश्वरा देवादिसुन्दरसिद्धे ब्रह्मसाना जनार्दन विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती ब्रह्मयादव सर्वकार्यार्थसिद्धये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते
आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरी शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। कृष्ण लक्ष्मण की जोड़ी, खुशी से खूब दौड़े कृष्ण लक्ष्मण के दौड़े, खुशी से नाचे है मन, मिला सतमी के साधन, खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को साधन। आज मुझे लगता है ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। रुक्मिणी मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे, रुक्मिणी मुस्कावे मुझे कान्हा मिल जावे, मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, मेरी हुई मेरी तमन्ना। आज मुझे लगता है द्वारिका धाम की शादी, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है, आज मेरे 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 श्याम की शादी है। बोले रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। आज बड़ा सुंदर जो है समय का भाव 5 बजने को आ गई, 4 बजे कथा होती है तो समय का भाव भी था, इसलिए जो है ज्यादा करके कथा को वैसे माताओं बहनों को कन्यादान करना हो कृपया व्यासपीठ पर आकर कन्यादान कर सकती है। और जल्दी 5 मिनट का समय है, जल्दी से फिर शादी आरती करेंगे, फिर है जल्दी से एक भजन होता रहे जब तक। ये है ना जजमान दोनों, आओ भैया दोनों जजमान आओ। जिसको भी कन्यादान करना हो जल्दी से, फिर आरती की तैयारी करें जल्दी। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, राधिका गौरी से जय हो। देखिए भगवान की शादी हुई है और जो लोग भी नाचना चाहते हैं, अपने घर शादी होती है तो सभी लोग नाचते हैं, और भगवान की शादी में जो एक बार नाच लेते हैं उनको गली गली नहीं नाचना पड़ता है। आइए मिलकर सभी लोग नाचेंगे। राधिका गौरी से विरज की